सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं अच्छे से। आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है उस क्वेश्चन का। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक अच्छे से ध्यान से सुने आप, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दें हमें कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देखिए पाउडर टाइप्स, जिसमें इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, पाउडर एनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल, एंड एफरवेसेंट पाउडर एंड एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। अगर आप ये वीडियो सीधे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है पाउडर से के बारे में। देखिए है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। क्या होते हैं देखिए सिंपल पाउडर, ये ऐसे पाउडर होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, देखिए ओनली वन इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं, सिर्फ एक ही केमिकल होगा जो कि डिस्पेंस किया जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में या अमॉर्फस फॉर्म में। अमॉर्फस क्या होती है, फाइनली डिवाइडेड, इस तरह की स्टेट होती है। देखिए फाइन पाउडर की स्टेट में डिस्पेंस किए जाते हैं। बट क्या होता है देखिए, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट है तो इसमें क्या करते हैं, फार्मासिस्ट कंपाउंडिंग करते हैं, इस क्रिस्टलाइन फॉर्म को रिड्यूस करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स के फाइन पाउडर की फॉर्म में। फिर ये फाइन पाउडर जो होते हैं फिर इनको वे किया जाता है, और फिर डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ छोटी छोटी इस तरह के इंडिविजुअल पाउचेस में। आपने देखे होंगे इस तरह की छोटी छोटी पुड़िया की फॉर्म में कभी कभी ड्रग्स दी जाती हैं। तो वो क्या होते हैं, सिंपल पाउडर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया, देखिए डिस्पेंस करना है 6 पाउडर ऑफ एस्प्रिन, 6 पाउडर मतलब 6 छोटे छोटे पैकेट्स डिस्पेंस करने हैं एस्प्रिन के, जिसमें हर एक पैकेट में 300 mg ऑफ एस्प्रिन होगी। तो देखा आपने, सिर्फ ओनली वन इंग्रेडिएंट मतलब सिर्फ एस्प्रिन को डिस्पेंस किया जा रहा है इस तरह के सिंपल पाउडर की डोसेज फॉर्म में। देखिए कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ देखेंगे। क्या होते हैं कंपाउंड पाउडर, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं पाउडर्स के जिनमें 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर देखिए या तो 2 इंग्रेडिएंट हो, अभी हमने सिंपल पाउडर में देखा था कि सिर्फ एस्प्रिन के छोटे छोटे पैकेट्स बना के पेशेंट को दिए जा रहे थे। बट कंपाउंड पाउडर में क्या है, देखिए एस्प्रिन, पैरासीटामोल और कैफीन, इन तीनों को ही मिक्स करा जा रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में। आप mgs देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर इसको डिस्पेंस किया जाता है पेशेंट्स को। तो यही यहाँ पर ये बताया गया, देखिए उनको पहले मिक्स किया जाता है, फिर डिवाइड किया इंडिविजुअल डोज की फॉर्म में उनको डिस्पेंस किया जाता है। फिर अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर बोला गया है डिस्पेंस करने हैं 8 पाउडर ऑफ एपीसी। एपीसी क्या है, एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंड कैफीन के। और देखिए टोटल डोज जो है इसमें बताई गई कि टोटल डोज जो पाउडर होंगे एक सेशन में, जो पाउडर होगा उसकी टोटल डोज 500 mg होगी। यहाँ बताया गया देखिए 500 mg। तो उसको डिवाइड किया गया, कितना होगा, 300 mg जो है उसमें एस्प्रिन होगा, 150 mg उसमें पैरासीटामोल होगा एंड 50 mg कैफीन होगा। तो टोटल 500 mg की डोज जो है वो डिस्पेंस की जाएगी एक पैकेट में पेशेंट को। देखिए फिर देखेंगे पाउडर एनक्लोज्ड इन कैचेट्स एंड कैप्सूल। इस तरह से देखिए पाउडर फिल किए जाते हैं कैप्सूल्स में, और कैचेट्स भी होते हैं। किस तरह से क्या होते हैं वो पाउडर देखते हैं। तो कैचेट्स क्या होते हैं, देखिए सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग होती है जिनको वेफर कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। कैचेट्स में क्या होता है, बेसिकली राइस पेपर की जो आउटर कवरिंग आप कैप्सूल में देखते हैं जिलेटिन की होती है, बट वेफर्स में इसके केस में क्या होता है, कैचेट्स के केस में ये आउटर कवरिंग जो है ये राइस पेपर की बनी होती है। इस तरह का राइस पेपर किस तरह से बनाया जाता है वो बता रहे हैं। राइस पेपर बनाने के लिए राइस फ्लावर को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, एक तरह का डो बनाया जाता है। फिर इस डो को पास किया जाता है 2 हॉट पॉलिश सिलेंडर के बीच से, जिससे कि इस तरह का राइस पेपर बन जाता है। फिर ये राइस पेपर जो होते हैं देखिए इस तरह के मोल्ड में डाला जाता है इनको, जिससे कि एक तरह का मोल्ड तैयार हो जाए जिसके अंदर ड्रग को फिल किया जा सके। फिर ये राइस पेपर में से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और राइस पेपर जो है ये वेफर के फॉर्म में बन जाता है। फिर ये देखिए इस तरह का मोल्ड की फॉर्म में होते हैं। वेट सिल्क कैचेट्स एंड ड्राई सिल्क कैचेट्स 2 तरह के होते हैं इस तरह के कैचेट्स। देन कैचेट जो होते हैं बेसिकली उनको जो डिसएग्रीएबल ड्रग्स होती हैं, ऐसे ड्रग जिनका स्मेल या टेस्ट अच्छा नहीं होता है, उनको एनक्लोज किया जाता है इन तरह के कैचेट्स के बीच में और फिर उनको डिस्पेंस किया जाता है। ये जो कैचेट्स होते हैं देखिए काफ़ी हार्ड हो जाते हैं क्योंकि देखिए राइस पेपर के बने होते हैं। तो अगर जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है वैसे वैसे ये हार्ड होते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले इनको स्वॉलो करने से पहले थोड़ा सा इसको थोड़े टाइम के लिए इनको वाटर में डिप करके रखा जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए, एंड देन
फिर उसको अपने टंग पे रख के स्वॉलो कर लिया जाता है, ड्रॉच ऑफ वाटर के साथ एक पानी का घूंट लेके उनको अंदर ले लिया जाता है। तो ये था देखिए कैचेट्स के बारे में। ना देखिए एफरवेसेंट पाउडर्स के बारे में देखते हैं। क्या होते हैं एफरवेसेंट पाउडर? ये ऐसे पाउडर होते हैं जो एक तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक फॉर्म करते हैं जब इनको रूम टेम्परेचर वाले वाटर के साथ ऐड किया जाता है। रूम टेम्परेचर वाटर मतलब वाटर जो है ज़्यादा कोल्ड नहीं है या ज़्यादा हॉट नहीं है। जब उन वाटर्स में इस तरह के पाउडर को मिलाया जाता है तो इस तरह के देखिए एक तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक फॉर्म हो जाती है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा, सबको पता होगा इनो के बारे में। ये एक तरह का एफरवेसेंट पाउडर्स है। और भी बहुत सारे जो मेडिकेटेड पाउडर दिए जाते हैं पेशेंट्स को, ये इस तरह के डोसेज फॉर्म है। देखिए एफरवेसेंट पाउडर ऐसी डोसेज फॉर्म है जो उन पेशेंट को दी जाती है जो कि टॉलरेट नहीं कर पाते कैप्सूलर टैबलेट को। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो नहीं ले पाते किसी कंडीशन की वजह से। ये जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा, या बच्चे जो होते हैं उनको दिया जा सकता है क्योंकि वो नहीं ले पाते हैं टैबलेट या कैप्सूल। और कब दिया जाता है? देखिए एफरवेसेंट पाउडर जब हाई डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो इस तरह से उसको मिला दिया जाता है पानी में रूम टेम्परेचर वाले एंड देन ले लिया जाता है। एंड इस तरह की जो डोसेज फॉर्म है पैलेटेबल फ्लेवर प्रोवाइड करती है। पैलेटेबल फ्लेवर मतलब जो आसानी से लिया जा सके पेशेंट्स के द्वारा। फिर क्या है देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन होता है कार्बोनेशन एंड फ्लेवर का। कार्बोनेशन मतलब इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं जिससे इस तरह का कार्बोनेटेड वाटर बन जाता है। और जो फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर जैसे मैंगो, पैशन फ्रूट, रेसबेरी, इस तरह के फ्लेवर मिलाए जाते हैं जिससे क्या होता है जो नेगेटिव टेस्ट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, जो नेगेटिव टेस्ट मतलब जो बिटर टेस्ट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, वो ओवरराइड हो जाता है। मीन्स वो हाइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं उसका टेस्ट, जिससे कि आसानी से लिया जा सके पेशेंट्स के द्वारा इस तरह के पाउडर्स। नाउ देखिए एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? देखिए एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स ये भी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि इंटरनल यूज़ के लिए फॉर्म किए जाते हैं। इंटरनली पेशेंट्स उसको ले सकते हैं। इस मेडिकामेंट में ग्रैन्यूल्स में क्या किया जाता है? देखिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स किए जाते हैं वो बताया गया आपको। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको आपस में मिक्स किया जाता है। किसके साथ? मेडिकामेंट के साथ, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके साथ, प्लस कुछ स्वीटनिंग एजेंट भी इसमें ऐड किए जाते हैं जिससे कि स्वीट टेस्ट हो जाए इस तरह के ग्रैन्यूल्स का, पर्सन जो है आराम से इसको ले सके। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं इस तरह के ग्रैन्यूल्स, तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, देखिए यहाँ पर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जिससे कि जो बिटर सलाइन टेस्ट जो होता है ड्रग का, वो मास्क हो जाता है, वो हाइड हो जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? देखिए ये गैस्ट्रिक फ्लूइड का सेक्रेशन भी बढ़ाता है। हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनका सेक्रेशन भी इंक्रीज करता है जिससे कि इस तरह के ग्रैन्यूल्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो और भी फास्टर रेट से होता है। तो ये होते हैं देखिए एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। तो देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो इन ऑप्शन में से जो आपको बताए गए हैं, देखिए एफरवेसेंट ग्रैन्यूल में सभी प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट वन। जो नहीं प्रेजेंट होता कौन सा है? वो सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। आंसर देना है आपको हमें कमेंट सेक्शन में इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 22 जिसमें हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हर वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।